रिपीट आफ्टर मी दिस। हम है राही, हम है राही, प्यार के प्यार के फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे, चलते चलते। चलते चलते। It means that we are travelers of love and we will meet by walking. Oh, that's nice. एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा इसमें आने के लिए। देखो बहुत मज़े आएंगे आपको इसके अंदर। एक केव के बीच में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और इतना ठंडा ठंडा पानी, और फिर बाहर जब आओगे तो अब आपको ऐसा व्यू मिलेगा। Do you say thank you in Vietnamese? Cảm ơn. काम ơn। Yes. गंदगी में कमल खिल रहा है। मोदी जी, भाजपा सरकार यहाँ भी ले आए आप। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की सुबह हुई है टैम कॉक के अंदर, जो कि एक विलेज है निन बिन के अंदर, वियतनाम में। और ये जगह जानी जाती है अपने व्यू पॉइंट्स के लिए, अपनी बोटिंग के लिए और अपनी राइस फील्ड्स के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इधर दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाना चाहता हूँ इसके अलावा यहाँ की सिंप्लिसिटी लोगों की। तो मैंने अभी ये कर लिया अपनी सवारी बुक, 70,000 की मुझे कुछ पड़ी है ये हाफ डे के लिए। सुबह तो मिला नहीं था, वैसे हॉस्टल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने यहाँ पे आके, कल रात को आपने देखा ही क्या हालत हो रखी थी मेरी। तो मैंने अब जल्दी से इधर से निकलते हैं, और पहले तो इसमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूल डलवा के देते नहीं हैं। चलो भाई, 1 लीटर पेट्रोल डलवा दिया है भाई से। 20,000 वियतनामीज डाउन, थैंक यू। पे लेके जा रहा हूँ ना, वो एक यहाँ का एक बोट एडवेंचर है। लेकिन उधर पहुँचने के लिए ना आपको इसके मेन टाउन से पहुँचना पड़ेगा एक इनके बोट डिपार्चर पॉइंट पर, और वो 5-6 किलोमीटर कुछ का रास्ता है। लेकिन उधर तक पहुँचने के लिए मैंने जैसे बाइक करी थी, आप ग्रैब भी कर सकते हो या टैक्सी भी कर सकते हो। लेकिन बीच में जो रास्ते में व्यूज़ आते हैं भाई, इतना साफ पानी, और ऐसे सारे इधर टूरिस्ट रुक के एंजॉय कर रहे हैं। और देखो छोटी सी बच्ची भी अपना चंदन रगड़ने में लगी हुई है। ये देखो, दूर दूर तक देखोगे इतने पहाड़ ही पहाड़ है। मतलब एक लेयर देखते हो, उसके पीछे एक दूसरी लेयर है पहाड़ की, फिर देखते हो तो उसके पीछे एक और लेयर है। वीआईपी कल्चर गाइस, वियतनाम में भी है, इंडिया में ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ। सारी की सारी ब्लैक गाड़ियाँ है, एक भी वाइट कार नहीं है। बेंटले, ओहो, इधर लोग गरीब है बट भाई गवर्नमेंट तो काफ़ी ही नीड लग रही है यार। रुकी नहीं रही है, देखना ये लगातार से आए जा रहे हैं। देखे जाओ, तो या तो वीआईपी आया हुआ है छुट्टी मनाने के लिए। कौन है, अंबानी जी है क्या? भाई ये रहा रास्ता अंदर जाने का, और इसका प्रॉपर इन्होंने भाई ऑफिस बना रखा है, इतना सुंदर सा आप देख रहे हो, विद लेंटर्स एंड ऑल ये सब। तो अब इसके अंदर से मुझे 250,000 वियतनामीज डोंग के जो केव है उसके अंदर ये बोट लेके जाएगी। ये सुबह सुबह की वो जो खिचपिच हुई है ना मेरे साथ कि मुझे स्टे नहीं मिला, इस चक्कर में मैं इधर के लिए लेट हो गया। हेलो हेलो, मेरे सारे स्कूल ट्रिप पे आ रखे हैं, और ये काफ़ी फेमस इनकी बोट राइड है। मतलब जितने भी लोग थे उन सब ने मुझे सजेस्ट करा था कि यहाँ पे ज़रूर जाना है। नेचर से तो भरपूर है भाई वियतनाम। मतलब अगर आपको सिटी साइड वाला चाहिए तो आप हो ची मिन जाओ, लेकिन अगर आपको बीच साइड चाहिए तो आप वुई ने जाओ। अगर आपको बोटिंग और ज़्यादा नेचर के साथ जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कायाकिंग हो गई, पैडल बोर्डिंग हो गई, ये सब होगी, आपको आना पड़ेगा निन बिन, जो कि हनोई से 1.5 घंटा पहले है। तो त्रांगा नेरा जो इसकी बोट राइड है, और इसके ना 3 रूट है, रूट 1, रूट 2, रूट 3। रूट 1 के अंदर ना ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि 9 केव्स और 3 टेम्पल्स में लेके जाएंगे। रूट 2 के अंदर दे रखे हैं 4 केव और 3 टेम्पल के अंदर लेके जाएंगे। ये करीब जो पहले वाला है ये 3-4 घंटे का है, ये वाला 2 घंटे का होगा, और ये वाला भी 3 केव्स 3 टेम्पल्स है। तो हम वैसे ही लेट है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये देखो इन्होंने ऐसे बना रखे हैं स्टैचू बफेलोज के, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइवलीहुड के लिए बफेलोज से वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे खेती बाड़ी करते हैं, और दूध बेच के अपनी शॉप्स खोल के रिगार्डिंग द डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके थ्रू अपनी अर्निंग करते हैं। और बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है यहाँ पे लोगों का। गाइस ऐसी है अपनी बोट राइड। अरे ध्यान से दीदी, गिराना मत भाई, बड़ी हिल रही है यार ये तो। ये है बोट जिस पे बैठाया, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की लग रही है। बिल्कुल पानी इधर है, ये देख रहे हो, ज़्यादा नीचे नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ हम नीचे गिर जाएंगे। गाइस मीट लिली फ्रॉम
Germany. How are you? I'm great. How far is your Vietnamese trip going on? Like 2 weeks and 3 more weeks to go. And do you love it? Yeah. If I ever go to Germany, which places would you take me to? What Germany beholds for me? Okay, so first already told me that you wanted to go to Berlin. Techno head. So you know the Berghain? Berghain, oh my Berghain. God, that's the holy place for every techno head out there. Yes. Yeah, so that's like must do. Although I never did it myself. Why so? Are you not a techno head? No, I like techno, but Not that much. well, yeah, I like it, but I didn't But want to wait that long in the line. but Bergen is too much for you. Yeah. What are the other places which you would suggest me to visit? This place, this place, this place. Ooh, it's hard because Germany is like a lot of nature and a lot of cities, so I think like a mix. Like, Most of the people I've met in Vietnam are from Germany. So who the hell is visiting Germany? I mean, if all of you are visiting other places around the world, like yeah, Germans are travelers. I started from Hoi An, then I went to Munich, then to Dalag. Every place I go to, 1 or 2 people I meet, they are from Germany, like from Munich, from Berlin, from somewhere place other. Yeah. You know, I'd say like the Alps, maybe a few lakes, countryside. I think like in From the the south? Yeah, Yeah. in the south, and we also have like ocean. Oh, okay. In the south? No, in the north. In the north. So if you like oceans and all, you should go to north. If you like Yeah, but countryside, it's cold. It's really cold. if you like countryside, go to south. Yeah. And if you like techno, go to Berlin. Berlin. Yeah. बोट ने मुझे हमें यहाँ पे उतार के ये सामने बीचों बीच पहाड़ों के आपको टेंपल देखने को मिलेगा। ये बुद्धा टेंपल है। आपको मैं बताता हूँ आप बुद्धा टेंपल कैसे पहचान सकते हो कि ये बुद्धा टेंपल है कि नहीं है, क्योंकि सारे बुद्धा टेंपल के बाहर ऐसी इंसेंस स्टिक लगाने के लिए मिलेंगे और ऐसे फ्रूट्स चढ़ाने के लिए मिलेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे क्यूट से बॉन्साई। बड़ा आप व्यू देख रहे हो। त्रांग रिवर बोट राइड जो मैंने करा है ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब मैं हैरान हो गया हूँ भाई, वियतनाम के अंदर आप कोई सी भी जगह पे जाओगे इतने अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर जगह है कि यूनेस्को ने इसको प्रिजर्व करके रख रखा है कि भाई इसे संभाल के रखो, इससे बढ़िया टूरिज्म आएगा। मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ भी ये हो गया, फिर उससे पहले होयान था, मैं होयान के अंदर ही पूरी की पूरी जो उसका सिटी व्यू था यूनेस्को ने डिक्लेयर कर रखा था 2003 से कि वो पूरा का पूरी जो सिटी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इधर ये जगहों पे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इधर ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं और इधर जाते हैं। अभी हमने उधर से एंटर करा था, इधर उन्होंने बोला 5 मिनट रुकने के लिए, फिर आप आगे जाएंगे तो वो एक और केव है, उसके अंदर से भी दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। पता है यहाँ पे एक नहीं 2 टेंपल है, तो यहाँ से चल के आओगे आप तो यहाँ पे एक और टेंपल है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, ये देखो भाई इतने सुंदर टेंपल के अंदर ऐसे पॉन्ड सा बना रखा है, इसके अंदर देखो कितनी सारी गोल्ड फिशेज हैं। आपको कैमरे में भी नज़र नहीं आ रही होंगी, बड़े बहुत बड़ी फिशेज हैं। देखो क्रिस्टल क्लियर वाटर है, देखो ब्लू कलर। Okay. ये देखो ये रहा टेंपल, ये भाई हांग मांग मांग केव आ गई है उसमें ही। सही है यार, ये कितने देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है, दूर दूर तक पिच डार्क होगा अगर इन्होंने लाइट नहीं जला रखी होगी। एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा है इसमें आने के लिए। देखो बहुत मज़े आएंगे आपको इसके अंदर। एक केव से बीच में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और इतना ठंडा ठंडा पानी, और फिर बाहर जब आओगे तो अब आपको ऐसा व्यू मिलेगा। ये देखो कितने सारे लोग आते हैं ये सब करने के लिए, देख रहे हो। ये सारे के सारे इन्होंने वो बड़े वाला टूर लिया था जिसके अंदर ये 4 घंटे लगते हैं प्रॉपरली। और अगर आप उस तरह देखोगे ना, इन्होंने घर भी बना रखे हैं वहाँ पे। यहाँ के लोकल लोग रहते होंगे जो वोट करके इधर आते होंगे। पर भी है यार, वो दिख रहा है इतना बड़ा सा। भाई ये भी लगे पड़े हैं चप्पू के साथ। अरे वाह, हम भी कर सकते हैं भाई। ये देखो क्या एस्थेटिक बन के आई हुई है भाई साहब, टोपी भी पूरी वियतनाम वाइब्स। अच्छा करा भाई नहीं आया पहले वाले राउट से, कितनी भीड़ है आप देखो पहले वाले राउट में। बट मानना पड़ेगा भाई, इतनी अच्छी हवा आपको मिलेगी, इतनी अच्छी हवा आपको फील होगी। एक तो पहाड़ इतने बड़े बड़े, ऊपर से ठंडी हवा, पहले से ही इसका AQI इतना अच्छा होता है और ऊपर से इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। मतलब आप देखोगे पूरे पहाड़ के ऊपर ऐसे ग्रीनरी सी है, इतनी फ्रेश एयर आपको फील होगी ना अंदर से जाते हुए।
ये सोच रहा था जो इसने ये केव्स जो डिस्कवर करी होंगी पहली बारी जो इस केव्स के अंदर आया होगा भाई, उसके अंदर क्या हिम्मत होगी और मतलब क्या क्या काम ही कर रहा होगा जो ऐसे अंदर आ गया और ऐसी केव्स के अंदर उसको ऐसे चुल हो गई कि भाई बोट उठाते हैं और अंदर आ जाते हैं। बहुत नीचे है ये, बिल्कुल ऐसे आपको दिखाऊंगा ना, बोट का लेवल देखना और इसका लेवल देखना। ये आप सोच रहे होगे क्या है, ये अंधेरा जब पिच डार्क हो जाता है ना तब भी ये लाइट जल रही होती है ताकि बोट्स जो ये चलाने वाले होते हैं अगर ये अंदर स्टक हो जाए तो ये देख के रास्ता बाहर भेजा है बोट को। आई नोटिस वन थिंग हियर, wherever we go to like a place where we do some boating and all, we see a little bit of, you know, bottles around or some dirtiness created by tourists and all, but can't you see it's very clean here? Yeah, here it's really clean. Not even a single bottle I can see. देखो यार, एक बॉटल नहीं दिख रही। It's because it's really But the thing is, it's very, very touristy. But tourists also come. They Yeah. sometimes throw bottles or a pack of cigarettes or something and all. But I didn't see not even a single piece of plastic here. You know, I think that they're like boats that go and pick up the trash. ये भी हो सकता है, सोचो कि अगर ये इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हो तो ये खुद ब खुद साफ़ सफाई करने के लिए बोट जाती हो, लेकिन फिर प्रेजेंटेशन की बात आ जाती है कि भाई ये अपनी कंट्री को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर कोई दूर से टूरिस्ट आ रहा है पैसे लगा के वियतनाम में और वो ये वाली ट्रांग रिवर का टूर लेगा जो कि यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज कर रखी है, तो उसको कहीं गंदगी नहीं नज़र आनी चाहिए। आप सोचो इतनी ठंडी हवा, मैं तो यही सोच रहा हूँ भाई क्या मेरे मत मारी थी जो मैं जैकेट छोड़ के आ गया, क्योंकि मुझे ठंड तो लग रही है बट इन सबके सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी तो दिखना है। बाहर आके मैं मोनिल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट मोनिल मेहता। मैं मोनिल मेहता वो हूँ जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो। ये देखो ऐसे गंदगी में कमल खिल रहा है। मोदी जी भाजपा सरकार यहाँ भी ले आए आप। ये इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ये नीचे फॉर्मेशन देख रहे हो भाई साहब। हम अब आ चुके हैं अंदर ही अंदर, मतलब डू यू थिंक आर वी अलाउड हियर, डू यू थिंक आर वी अलाउड टू गो इनसाइड हियर? I don't think so. I mean, If they don't want us here. yeah, what worse that could happen? They leave us behind, and I saw a room there. One is yours, one is mine, Okay, nice. and we'll have, We each have a prize. yeah, we'll have a story to tell. हम अंदर ही अंदर चले जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जा रही है ये केव, बड़े रास्ता बना रखा है तो हम बस अंदर की अंदर घुसे जा रहे हैं। बस लेट्स होप कोई जानवर ना दिख जाए भाई, वैसे रास्ता बना रखा है तो जाने के लिए बनाया होगा। इट्स नेवर एंडिंग भाई, आगे बस जाए जा रहे हैं, कोई एंड ही नहीं है। लेट्स गो बैक। इधर से बोट चली जाएगी और इधर इन्होंने ऐसा ना फुटपाथ सा बना रखा है हमारे लिए। ये तो इसने बोला कि ये अंदर वॉक पे जाए। मैंने बोला अकेले पे जा रहे हो भाई, ऐसे कामों के अंदर तो मोनिल भी आगे है। कुछ भी उल्टा काम होता है तो कंसेंट की ज़रूरत थोड़ी होती है मेरी, मुझे काउंट मी इन पूरा पता है, खोखला होता है। या दिस वन, लिली यहाँ पे मुझे ना सजेस्ट कर रही है कि अगर मैं उसकी सिटी में जाता हूँ जर्मनी के अंदर तो वो मुझे अच्छी अच्छी जगह पे लेके जाएगी। तो वहाँ पे एक कासल है जिसने डिज्नी, what were you saying, the Schloss Neuschwanstein. Okay, so Schloss is castle. yeah. He's saying slash all the No, time. no, It's so funny. I'll repeat. I'm very good. My German is very good. Like Okay. slosh. Can you repeat? Can you repeat? Schloss. Slosh. भाई सौ में दिक्कत है यार मेरे, मैं क्या करूँ? Okay. Slosh. Schloss. Slosh. अरे यार समझ ही नहीं। Slosh. Yeah. Slosh. Yeah. Slosh. Yeah. Slosh. See, I'm a fast learner and you're a good teacher. Yeah. Thank you so much. It was half of it, right? Yeah. And the second is Neuschwanstein. Nosh. Neu? Neu. Schwan? Schwan. Yeah. Stein. Yeah. Slosh. Neuschwanstein. Yeah. No, you are lying.
भाई अब मैं इससे हिंदी बुलवाऊंगा. Wait and watch. I'll make you speak some Hindi words. अब मेरी बारी है लिली को हिंदी सिखाने की. Okay, so you have to repeat after me this. हम है राही हम है राही प्यार के प्यार के फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे चलते चलते. चलते चलते. Do you know what that means? No. It means that we are travelers of love and we will meet by walking. Oh, that's nice. That's nice, right? Yeah. Yeah. I already forgot it. Chingilingi. चिंगलिंगी no, it's हम है राही हम है राही प्यार के प्यार के फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे चलते चलते. चलते चलते. Yes. मैंने लिली को रेटिंग दे दिया भाई हिंदी के हिसाब से. So I give you 7 out of 10. Nice. And what about my German? Yeah, that's like like Come on. 2 out of 10. Seriously? 3. 3? You were saying schloss all the time. It's I'm saying it correct. Like repeat it once again. Schloss. Schloss. Yeah, okay, that was a 5 out of 5 out of 10. But it's not a complete word. No. What's the complete word? Schloss Neuschwanstein. Schloss Schwanstein. Yeah, that was Schloss. Okay, I am happy with the 3. But I can teach you one word. Yes. It's like bro, like Bro. yeah, you can say it always. Like in Okay. German, you can say it always. It's Digga. Stigga. No, it's just Digga. Tigga. Yeah, it's easy. What's up, Tigga? Yeah. Okay, what's up is was geht. What's geht, Tigga? Yeah. What's geht, Tigga? Was geht, Digga? अंधेरा हो चुका है चारों ओर. तो मुझे दादी जी ने बोला कि चप्पू चला दीजिए आप. तो मैंने सोचा कि why not? A friend in need is a friend indeed. So that's why I'm helping. पहाड़ देख रहे हो? मतलब अभी तो अंधेरा हो गया है. बट आपने मूवी अगर देखी है कॉन्ग, वो जो गोरिल्ला वाली है, वो इधर शूट करी गई है. ज़्यादातर उसके पार्ट्स यहाँ पे शूट करे थे. Thank you so much for telling me the fact. Do you say thank you in Vietnamese? Cảm ơn. Cảm ơn. Yes. Cảm ơn for telling me about the thing, about the movie. No welcome. No welcome. Come on. हमारा त्रांगन बोट टूर यहाँ पर ख़त्म होता है और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने हॉस्टल की तरफ. तो गाइस लिली को ड्रॉप कर दिया मैंने उसके हॉस्टल पे और मैं खुद आ चुका हूँ अपने हॉस्टल पे. तो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ येस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इफ़ नॉट देन ऑल्सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसका फल जो है वो आपके हाथ में है. तो मुझे फल दे दो अब, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन.